गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस पे। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। ये जो बीएनएस की सीरीज अपने कंटिन्यू कर रहे हैं, आज अपने पहुंच चुके हैं सेक्शन नंबर 9 पे। देखो, इससे पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख लीजिए, प्लस नोट्स भी आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर सेक्शन का मैं आपको कंसेप्ट बताती जा रही हूँ कि इस सेक्शन का क्या मतलब है, इसको कैसे याद करना है। आज अपने पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 9। देखो, सेक्शन 9 कहता है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि या सजा की सीमा। देखो, क्या कहना चाहता है कि जब कई अपराधों से मिलकर बना जो अपराध होता है, या कई भागों से मिलकर, कई बातों से मिलकर जो अपराध बनता है, तो उसमें आप एक्यूज्ड को कितनी पनिशमेंट दोगे, उसको दंड कितना दोगे। तो देखो, एक चीज याद रखनी है कि जो मैक्स टू मैक्स उसने ऑफेंस किया है और जिस अपराध में मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी है, उस पनिशमेंट से ज्यादा आप उसको नहीं दे सकते। मान लो कि अगर वो करता है लूट और अगर वो साथ में करता है घोरउपति, तो घोरउपति की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है या जो लूट की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, उससे ज्यादा आप उस अपराधी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। कि जहां कोई भी बात जो अपराध है उन भागों से मिलकर बनी है, जिनमें से कोई भी भाग स्वयं अपराध है, वो जो पार्ट है वो अपने आप में ऑफेंस बनता है, तो अपराधी को इनमें से एक से अधिक की सजा से दंडित नहीं किया जाएगा। तब अपराधी को एक से अधिक की सजा से दंडित नहीं किया जाएगा। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात करते हैं। दो चीजें इसमें याद रखना है कि जब भी कोई बात दो या अधिक डेफिनेशंस में आती है, जब भी कोई बात दो अलग अलग डेफिनेशंस में आती है तब, और दूसरी बात जहां कई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें से एक या एक से अधिक स्वयं या स्वयं अपराध होते हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि अपराधी को गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। क्या लाइन याद रखनी है? अपराधी को गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है सेक्शन नंबर 9। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, इसमें हमें क्या बताएं, इलस्ट्रेशंस बताएं। इलस्ट्रेशन पता है आपको ये चीज क्लियर करता है कि जब भी कोई एक्यूज्ड या जब भी कोई व्यक्ति किसी पर्सन पे प्रहार कर रहा है, अब देखो मान लो उसने एक्स ने वाई पर्सन पे प्रहार किए, डंडे से प्रहार किए। अब यहाँ पर चाहे वो एक प्रहार करता है चाहे वो 50 बार प्रहार करता है, उसको पनिशमेंट तो वही मिलेगी। मान लो अगर उसने एक बार प्रहार किया तो उसको 1 साल की पनिशमेंट। अब क्या वो 5 बार अटैक 50 बार अटैक करता है तो क्या 50 साल की सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। चाहे एक बार प्रहार करो चाहे 50 बार करो, पनिशमेंट आपको वही मिलेगी। ये इलस्ट्रेशन हमें दोनों इसमें बताना चाहते हैं कि ए जेड को छड़ी से 50 बार प्रहार करता है। यहाँ ए ने पूरी पिटाई से और प्रत्येक प्रहार से जो पूरी पिटाई से बना है, स्वेच्छा से जेड को चोट पहुंचाने का अपराध हो सकता है। यदि ए प्रत्येक प्रहार के लिए दंड का भागी होता है तो उसे 50 वर्ष की कैद हो सकती थी, लेकिन प्रत्येक आघात के लिए केवल एक के लिए और पूरी पिटाई के लिए वह केवल एक ही सजा का भागी होगा, उसको 50 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन इस लड़ाई के बीच अगर मान लो इनके बीच में एम पर्सन आता है जो इनका बीच बचाव करता है, और ये पर्सन इसको भी प्रहार करता है, इसको भी चोट पहुंचाता है, तो वाई को चोट की अलग पनिशमेंट एक्स को मिलेगी और एम को चोट देने की अलग पनिशमेंट इसको मिलेगी। तो ये कहता है हमें सेक्शन नंबर 9। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 कहता है कई अपराधों में से किसी एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि डाउट है कि उसने किस प्रकार का अपराध किया है। देखो, याद रखो एक चीज, जब भी हमें ये डाउट होता है कि आपने अपराध कौन सा किया है, तो डाउट होने पर जो सबसे कम पनिशमेंट वाला ऑफेंस है उसको वही सजा आप दोगे। जिस अपराध में सबसे कम पनिशमेंट है आप उसको वही अपराध की पनिशमेंट दोगे। मान लो डाउट है कि उसने उपहति की है, या उसने चोरी की है, या उसने लूट की है। अब हमें डाउट है कि इनमें से एक अपराध तो उसने किया ही किया है, लेकिन क्लियर नहीं है कि कौन सा किया है। तो जिसमें सबसे कम पनिशमेंट है वही पनिशमेंट उस एक्यूज्ड को मिलेगी। ये कहता है हमें सेक्शन नंबर 10।
नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 11 पे, एकांत कारावास के बारे में। देखो, एकांत कारावास का मतलब होता है कि किसी बंद कमरे की पनिशमेंट। आपने देखा होगा बहुत बार मूवीज में दिखाते हैं कि सिर्फ एक अंदर जेल के अंदर पूरे कमरे में एक ही पर्सन बंद होता है। जब भी ऐसे पर्सन को जो पनिशमेंट दी जाती है बंद जेल में, तो वो होती है एकांत कारावास की सजा, बंद कमरे की सजा। अब इस सेक्शन 11 और 12 को मिला के हमारा मेंस का क्वेश्चन बनता है, प्लस हमारा प्री का क्वेश्चन बनता है, प्लस हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन ये होता है कि एकांत परिरोध की सजा मैक्सिमम कितनी दे सकते हो। मैक्स टू मैक्स एकांत परिरोध की सजा कितनी हो सकती है, तो आपको याद रखना है 3 मंथ की हो सकती है। 3 महीने से ज्यादा कभी भी किसी एक्यूज्ड को एकांत कारावास की सजा नहीं दी जाती। अब इसमें जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनना। जब भी किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता मतलब बीएनएस के तहत न्यायालय को उसे कठोर कारावास की सजा देने की शक्ति है। अब ये एकांत कारावास की सजा ऑलवेज एंड ऑलवेज रिग्रेस पनिशमेंट होती है, कठोर सजा होती है। तो न्यायालय अपनी सजा से ये आदेश दे सकता है कि अपराधी को किसी भी हिस्से या हिस्से के लिए एकांत कारावास में रखा जाएगा। जब भी कठोर पनिशमेंट देने का राइट है, तो एकांत कारावास भी उसमें एक काउंट होता है। कारावास जिसके लिए उसे सजा सुनाई गई है निम्नलिखित पैमाने के अनुसार कुल मिलाकर, अंडरलाइन करो, 3 महीने से ज्यादा नहीं होगी। तो एकांत कारावास मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, तो 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखो, हमें नेक्स्ट एक चीज बताइए कि अगर किसी एक्यूज्ड को पनिशमेंट देते हो तो उस पनिशमेंट में एकांत कारावास कितना होगा। पहला पढ़ते हैं, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक नहीं है। अब 6 मास से अधिक नहीं है तो मतलब 6 मास तक की पनिशमेंट है, तो 1 महीने से अधिक नहीं होगी। कि जब किसी एक्यूज्ड को 6th मंथ तक की पनिशमेंट मिलती है और उसे एकांत कारावास देना है, तो 1 मंथ से ज्यादा आप नहीं दे सकते, 1 मास से ज्यादा आप उसको नहीं दे सकते। दूसरी बात, जब 2 महीने से अधिक नहीं, कब, यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक और 1 वर्ष से अधिक नहीं हो। इट मींस जब किसी एक्यूज्ड को 6th मंथ से अधिक की और 1 ईयर से कम की पनिशमेंट मिली है, तो एकांत कारावास आप कितना दे सकते हो, तो 2 मंथ तक दे सकते हो, 2 मंथ से ज्यादा आप नहीं दे सकते। और तीसरा, जब किसी एक्यूज्ड की पनिशमेंट 1 ईयर से अधिक है, तो एकांत कारावास आप कितना दे सकते हो, तो 3 मंथ तक का दे सकते हो, 3 महीने से ज्यादा एकांत कारावास नहीं दे सकते। अब इस चीज को, इस लाइन को, इस लाइन को और नेक्स्ट इस लाइन को आप एक बॉक्स बना के इस सेक्शन के साथ लिख दो कि जब किसी एक्यूज्ड को 6th मंथ तक की पनिशमेंट मिली तो एकांत कारावास 1 महीने से ज्यादा नहीं होगा। दूसरी, जब किसी एक्यूज्ड को 6 मंथ से ज्यादा और 1 ईयर से कम की पनिशमेंट मिली है, तो एकांत कारावास 2 महीने से ज्यादा नहीं होगा। तीसरी, जब किसी एक्यूज्ड को 1 ईयर से ज्यादा की पनिशमेंट मिली है, तो एकांत कारावास की सजा 3 महीने से ज्यादा नहीं होगी। तो ये तीनों बात, और मैक्स टू मैक्स एकांत कारावास हो कितना सकता है, तो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जब एकांत कारावास देते हैं तो आखिर एक साथ कितना हम दे सकते हैं। हमें इन्होंने बताया कि जब आप पनिशमेंट दे रहे हो तो 3 महीने से ज्यादा तो आप दे ही नहीं सकते, तो क्या 3 महीने एक साथ किसी को एकांत कारावास दिया जाएगा? नहीं। देखो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जब एकांत कारावास दिया जाता है ना, तो 14 डेज से ज्यादा तो आप दे ही नहीं सकते, एक साथ 14 डेज से ज्यादा, 14 दिन से ज्यादा आप नहीं दे सकते। कि एकांत कारावास की सजा निष्पादित करते समय ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय में 14 दिनों से ज्यादा नहीं होगा। एक बार में किसी भी पर्सन को जब आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हो तो 14 डेज से ज्यादा आप दे ही नहीं सकते। अब जब 14 डेज आपने दे दी तो आगे के 14 डेज आपको रेस्ट देना पड़ेगा। मतलब एक साथ आपने 14 दिन की पनिशमेंट दे दी, लेकिन जब आपने एक बार 14 दिन दे दी तो अगले 14 दिन, उतने ही दिन का बीच में आपको अंतराल रखना पड़ेगा, गैप रखना पड़ेगा। तो 14 डेज दे दी तो नेक्स्ट 14 डेज आपको उसे रेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
एकांत कारावास की अवधि के बीच अंतराल ऐसी अवधियों से कम नहीं होगा, जितना दे दिया उतना ही रेस्ट भी देना पड़ेगा। और जब दिया गया कारावास 3 महीने से अधिक हो, जब किसी एक्यूज्ड को पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा की मिली है, तो एकांत कारावास दिए गए पूरे कारावास के किसी भी 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं होगा। कि जब किसी एक्यूज्ड को 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट मिली है, तब 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे ही नहीं सकते। कितना? जब 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट मिली है तो 1 महीने में आप कितना दे सकते हो? 7 डेज दे सकते हो। अब जब 7 डेज आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हो ना, तो उतने ही दिन का फिर आपको अंतराल भी रखना पड़ेगा। मतलब 7 दिन एकांत कारावास, 7 दिन रेस्ट, फिर 7 दिन एकांत कारावास और 7 दिन रेस्ट, और मैक्स टू मैक्स अपने 14 दिन से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते 1 महीने में। तो एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा, 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट है तो 7 दिन से ज्यादा नहीं होगा, और उतने ही दिन का आपको अंतराल भी देना पड़ेगा। तो ये है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12, दोनों को मिला के मेंस का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 कहते हैं पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अगर कोई पर्सन, मान लो इन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन BNS के चैप्टर 10 और 17 में कोई ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है जिसमें उसको ऑलरेडी 3 ईयर से अधिक या 3 ईयर तक की पनिशमेंट मिल चुकी है, अब वो फिर से इसी चैप्टर में फिर से अपराध करता है, तो अब उसको पनिशमेंट देंगे हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या हम उसको देंगे 10 ईयर की पनिशमेंट। ये कहता है सेक्शन 13 का कंसेप्ट। फिर से रिपीट करती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ आप चाहो तो उस चीज को अपने नोट्स में भी लिख सकते हो एज इट इज, क्योंकि जब भी हम शॉर्ट में किसी चीज को लर्न करते हैं तो वही हमारे एग्जाम तक हमारे याद रहती है। एज इट इज बेयरक्ट रटोगे तो एग्जाम में आपको ना तो लिखने में समझ आएगा और ना ही वो चीज याद रहेगी। फिर से समझते हैं सेक्शन 13। जब कोई अपराधी BNS के चैप्टर 10 और 17 में अपराध कर चुका है और उसे 3 साल तक की पनिशमेंट या उसे अधिक मिल चुकी है, और फिर से वो चैप्टर 10 और 17 में फिर से अपराध करता है, तो अब उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी। तो ये हमारा टोटल चैप्टर 2 आज कंप्लीट होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा 9 से लेके 13 तक। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, जो कि जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है, साधारण अपवादों के बारे में बात करता है। तो यहाँ तक आई होप आप सभी ने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, नोट्स बनाए हैं, तो आप मुझे डिटेल अपनी शेयर भी कर सकती हो, मैं आपको चेक करके बता भी सकती हूँ कि यस आपने नोट्स एकदम करेक्ट बनाए हैं। डिटेल्स आपको नीचे वीडियो में मिल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।